हाय, मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु कटियार। आपके क्या आपने कराया जाएगा। और ये भी एक गिराई केस है जो दिवाली से पहले खत्म किया है। होप आपको भी मजा आएगा। तो जनरली आपके पास भी ऐसे केसेस आते ही रहेंगे। ये मैंने पहले से सीबीसी दे रखा है। एक पेशेंट का है, 55 ईयर्स एज है, कोई हैबिट नहीं है, लेकिन ये नीचे का जब रहेगा सीबीसी तो आपको पता लग ही गया होगा। लेफ्ट साइड में 6 में आर्स किया हुआ है, उस पर क्या आपने बताया। लेकिन आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम दिख रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। इसका पूरा ट्रीटमेंट प्लान आपको बताना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अभी इनके अंदर मैंने क्या एडवाइस किया है और पेशेंट को क्या जरूरत है। तो सबसे पहले पेशेंट की कंप्लेंट, तो मेरे पेशेंट को चीफ कंप्लेंट पूछा तो उनको यही दिक्कत है कि उनको यहाँ पे खाना फंस रहा है और ये 5 रीजन पे उनका जो है थोड़ा स्वेलिंग, क्योंकि ये दोनों मोबाइल होते हैं। मोबिलिटी की वजह से एक ही साइड पे खाना चबाना हो रहा है। तो बीआरसी की प्रिपेयर है, यहाँ पे देख सकते हो आप। इसके रूट्स एकदम डाउन है, इसके स्ट्रेट है, तो यहाँ पे थोड़ा खाना फंस रहा है और इनका बोन लॉस भी दिख रहा है बहुत सारा। तो ये दोनों तो एक्सट्रैक्शन पे जाएंगे, इसका आरसीटी पॉसिबल नहीं है, काफी ज्यादा नहीं है। इसलिए मैंने पेशेंट को यही एडवाइस दिया है कि भाई ये आप एक्सपेक्ट करवा दीजिए और उसके बाद दोनों पे इम्प्लांट्स करवा दीजिए। और इम्प्लांट अभी पेशेंट को बोल तो देते हैं, लेकिन उनके समझ में आता नहीं है। तो पूरा प्रोसेस आप समझाओगे कि भाई इम्प्लांट ये दांत निकाल के नए दांत लगाने के साथ ऐसा थोड़ा खर्चे वाली चीज है, तो सबको पता है। तो मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ पे जल्दी से इम्प्लांट के लिए कन्विंस नहीं है। और ये कन्विंस ना हो तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन भी आपको देना पड़ता है कि अगर आप इम्प्लांट नहीं करवाना चाहते हैं तो ये पेशेंट को फिर क्या होगा, ये तो एक्सट्रैक्शन करने पड़ेंगे और यहाँ से पूरा पीछे तक आपको कैंटिलीवर तक ब्रीच देना पड़ेगा। क्योंकि बोन लॉस तो हमें हर जगह पे दिख रहा है। बोन लॉस है तो फंसेगा, फंसेगा तो आपको भी पता है कि ये लंबा नहीं चलता। इसलिए दोनों ऑप्शन मैंने दिए हैं कि या तो आप ये दोनों को निकलवा के यहाँ पे इम्प्लांट्स करवा दीजिए, लेकिन जो ऊपर का भी मैंने सीपीसीटी इसका करवाया है तो यहाँ पे इतना दांत नहीं, इसलिए ये दो पे आप इम्प्लांट्स करवा के सिंगल ऊपर भी आप करवा सकते हैं। अभी अगर इम्प्लांट आपको करना है तो इम्प्लांट के लिए आपको सीपीसीटी बराबर देखना भी तो पड़ेगा। इसमें हम देख सकते हैं कि इसका स्लाइड नंबर लगभग 11 के करीब है। ये जो 5 रीजन में उसका स्लाइड नंबर लगभग 16-17 के करीब है। चलते एक बार स्लाइड नंबर देख लेते हैं। तो 11 के करीब जो स्लाइड है उसमें हमें विथ बहुत अच्छा मिल रहा है कि 9.3 यानी मिनिमम में 5 से 7 तो चाहिए, तो इतना सफिशियंट। और हाइट आप देखोगे तो 10 mm है। इसमें हम देखेंगे कि बोन लॉस है तो इम्प्लांट आप 8 mm का ही मेरा सजेशन है, क्योंकि 2 mm तो हमें इंटीरियर आर्किटेक्ट जो होता है उसके ऊपर ही जाता है। क्योंकि स्किन टच तो हम कर ही नहीं सकते, इसको बाईपास अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि पीडीएस। तो अगर बहुत अच्छा कोई एमडीएस हो या फिर बहुत ज्यादा इम्प्लांट्स किसी ने डाला हो तो वो अगर चाहे तो कर सकता है, मैं नहीं करता। सेफ एंड साइड पे रहता हूँ, क्योंकि इम्प्लांट्स यानी पेशेंट के साथ शादी है, ऐसा ही समझ सकते हैं। क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता है कोई। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो लाइफ टाइम के लिए सब, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आप फंसोगे सही। तो आपको अपनी सेफ्टी पहले रखना है। उसके लिए या तो आप स्पेशलिस्ट को बुला लीजिए या फिर अगर खुद करने वाले हैं तो इसमें हमें फाइव फाइव का भी इम्प्लांट डाल सकते हैं, क्योंकि 6 रीजन उसमें मिनिमम 4.5 से 5 आपको डालना ही पड़ता है। जो क्राउन होता है वो भी बड़ी साइज का रहेगा। आप IMM डायमीटर फीट का आप इम्प्लांट डालिए और लेंथ में रखूंगा 8 mm, उससे ज़्यादा नहीं डाल, क्योंकि हमारा थोड़ा तो 19-20 रहेगा। 19-20 की वजह से शायद अगर इसके नजदीक पहुंच गए तो गए। एक्सट्रेक्ट करके आप इमीडिएट भी डाल सकते हैं। इमीडिएट का कॉन्सेप्ट सब लोगों का अलग अलग है। कोई 6 में जो एक्सट्रैक्शन हुआ है
तो उसमें सेंटर में डालता है, यानी इंटरडेंटल ग्रुप में डालता है, कोई विजियल ग्रुप में डालता है, कोई डिजिटल में भी डालता है। सबका अलग अलग कंसेप्ट है, सब अपनी जगह पे सही। मैं जनरली इंटरडेंटल में नहीं डालता हूँ, क्यों? क्योंकि एक तो हमने एक्सट्रैक्शन किया तो यहाँ से विजियल ग्रुप गया, डिजिटल भी गया, बीच का जो बोन बचा है, अगर आपने वो भी निकाल दिया तो उसके बाद आपको ग्राफ्टिंग भी करना पड़ेगा। नो डाउट इसमें स्टेबिलिटी और वो सब बहुत अच्छा आएगा, तो वो तो दोनों में आने वाला है। आप फेशियल में डालोगे या फिर डिजिटल में डालोगे तो भी स्टेबिलिटी तो आने ही वाला है। और बोन बचेगा वो अलग, क्योंकि बोन के अंदर ड्रिल करोगे बोन जाएगा, वापस बोन ग्राफ्टिंग करोगे खर्चा बढ़ेगा। इससे बेटर है कि ये दो में से एक रूप में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेशेंट को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि कहाँ पे इम्प्लांट डाला है, ये सब हमारे दिमाग में चलता है। पेशेंट को ये चाहिए भाई मुझे दांत चल मेरा ये सजेशन। अभी हम देखते हैं फाइव फाइव रीजन में लगभग 16 नंबर का स्लाइड रहता है, 16-17 का है। तो फाइव में भी हम देखते हैं, तो ये देखो 15 नंबर का स्लाइड। तो यहाँ पे 7 मिल रहा है, तो 4.5 तो फाइव में इधर है, 4.5 और 12 लेंथ है। तो आप पकड़े चलो 10 से 10.5 का आप इम्प्लांट डाल सकते हैं, तो 4.5/10 का आप इम्प्लांट यहाँ पे डालिए और 5/8 का 6 पे डाल दीजिए। और अगर मान लो कि नहीं पेशेंट को 7 भी चाहिए है, तो 7 नंबर का हम लोग स्लाइड देख लेते हैं, तो 7 नंबर में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 7 नंबर का आएगा लगभग, ये 6 है, यहाँ पे 7 आएगा, तो 3 से 4 नंबर का लगभग स्लाइड आएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं 7 में, 4 किया ही नहीं, किया ही नहीं। 6 नंबर का देख लो, उसमें भी हम देख सकते हैं, तो 8.2 और 11। तो यहाँ पे भी आप 8 से 10 के बीच में लेंथ का डाल सकते हैं इम्प्लांट, और यहाँ पे 5 बस। 6 और 7 में हमेशा याद रखिए अपर कोई 5 mm का इम्प्लांट उससे ज़्यादा हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। और लेंथ जो रहेगा का लेंथ जो यहाँ पे 11.7 का हमें लेंथ मिलता है, 10 mm का डाल सकते हैं, ताकि एक आध 2 mm डिस्टेंस, या फिर आप 8 साढ़े 8 का इम्प्लांट डाल सकते हैं, उसको सबमर्ज भी कर सकते हैं, ताकि हो जाएगा 9.5 से 10 तक। क्योंकि आगे जाके हमें 1 से 2 mm तो पकड़ के चलो ना, 2-4 साल के बाद तो बस होगा। तो हम सेफेल साइड पे रखेंगे, तो 10 mm इम्प्लांट डाले और यहाँ पे तो 3 इम्प्लांट्स आप डाल सकते हैं, तीनों का कोटेशन आप दे दीजिए, फिर तीनों पे गया और वो देना है कि 3 से 4 महीने बाद आपके दांत लग जाए। लेकिन अगर पेशेंट को बहुत जल्दी है तो इसमें आप टेम्पररी तो नहीं दे सकते। इसलिए दूसरा ऑप्शन भी मैंने पेशेंट को दिया है कि अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे 2 कैंटिलीवर हम बना देंगे और बाकी का यहाँ पे प्लेस कर, यदि ये दो ऑलरेडी है, फिर बाकी कैंटिलीवर बनाना है तो ये 3 तो यहाँ पे एंटीरियर में कौन बस दिख ही रहा है, बोल दीजिए कि भाई यहाँ से पूरा आपका ब्रिज बन जाएगा। लेकिन उसका साइड इफेक्ट यही है कि बीच में कोई भी एक दांत में प्रॉब्लम हुआ तो आपका पूरा ब्रिज निकालना पड़ सकता है, कि ब्रिज बनेगा और पूरा वो आएगा कनेक्ट। इसलिए कैंटिलीवर ऐसा नहीं कि नहीं सक्सेस, लेकिन कैंटिलीवर के बाद भी आपका 6 और 5 रीजन मान लो होगा ही, तो इम्प्लांट्स के ऑप्शन की जब कम होते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आप देखोगे तो इम्प्लांट्स। सिर्फ ये पेशेंट में अच्छा है कि वो बीमारी बैग से कर हुआ तो फिर आपको बच के रहना है, तो इससे बेटर है कि आप कैंटिलीवर कर सेफ है। सबसे जरूरी इम्प्लांट करना है। बताऊं, इसलिए इसलिए मेरा सजेशन यही है कि इसमें इम्प्लांट्स करिए अभी के लिए, या फिर आप ब्रीज करके दे सकते हैं, चॉइस आपका है लेने का। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, हेल्प लगा, दे दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर